हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज गबरू दिस साइड और आज होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्योंकि आज है C++ का पार्ट 2। सो जैसा कि हमने पहले पार्ट में देखा था कि हम लोग ने सीखा पहले पार्ट्स में कि कैसे हमारा फर्स्ट प्रोग्राम को हम कैसे लिखते हैं, कुछ कुछ बेसिक इनपुट्स लेके देखे हम लोगों ने डायरेक्टली यहाँ पे, और साथ ही साथ में कुछ स्टेटमेंट्स और वेरिएबल्स के वैल्यूज़ वगैरह प्रिंट करा के देखे, आईओ स्ट्रीम के बारे में जाना, मेन फंक्शन के बारे में जाना, रिटर्न जीरो के बारे में जाना। तो मैं हर एक चीज़ के बारे में बता रहा हूँ आपको। साथ ही साथ में पिछले वाले प्रोग्राम में हम लोग नेम स्पेस के बारे में ज़्यादा नहीं देख पाए थे, तो आज हम लोग नेम स्पेस के बारे में और भी कुछ देखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में नेम स्पेस का यूज़ क्या है। और फर्दर इस तरह के वीडियोस के लिए आगे फ्री कोर्सेज के लिए जो मैं लॉन्च करूंगा, या फिर जो भी कंपनी रिलेटेड वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं, आप जाके उस प्लेलिस्ट को पूरा वॉच कर सकते हो। वहाँ पे मैंने बताया कि कैसे कैसे किस किस कंपनी को कैसे क्रैक किया जाता है। ठीक है, सो अभी आज के वीडियोस को हम लोग चलिए अब शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इस समय ये प्रोग्राम जो हम लोग ने कल लिखा था वो ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो मैं इसको फिलहाल हटा देता हूँ और हम लोग फिर से एक बेसिक नया चीज़ कुछ लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक आपको मैंने बताया था ऑलरेडी। और यहाँ पे नेम स्पेस एक्चुअली क्या करता है, तो नेम स्पेस आपको एक एरिया दे देता है जिसके अंदर में आप कोई भी चीज़ों को, कोई भी मतलब आइडेंटिफायर्स या वेरिएबल्स को एक स्कोप दे सकते हैं। एक तरह से नेम स्पेस का एक्चुअल जो यूसेज होता है वो होता है स्कोप प्रोवाइड करने के लिए। मैं ऐसा क्यों आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये सब बेसिक फंडामेंटल्स है। कोई आपसे पूछे या ना पूछे, आपको फ्यूचर में इसका यूज हो या ना हो, लेकिन फिर भी हर चीज़ को जाना जरूरी है। मतलब सिर्फ रट के उस चीज़ को लिख देने से क्या ही फायदा है। नेम स्पेस का पर्टिकुलर ये यूज़ है। और आगे हम लोग और भी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि अगर हम लोग एक चीज़ ट्राई करते हैं कि चलिए हम लोग एक काम करते हैं, एक हम लोग वेरिएबल बनाते हैं इंटीजर टाइप का, a = 10 हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इसको प्रिंट करा के देखते हैं कि क्या होती है इसकी वैल्यू। cout a हम लोग कर रहे हैं और फिर हम लोग इसको कंपाइल एंड रन यहाँ से कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट वैल्यू वी आर गेटिंग राइट नाउ। ये कंपाइल और रन हो रहा है। ठीक है, प्रोसेसिंग C++ सोर्स फाइल। ठीक है, लेट्स सी हमें 10 वैल्यू मिलती है कि नहीं मिलती है। अभी तक तो नहीं आया, क्यों? ओके, 10 वैल्यू हमारी प्रिंट हो रही है। ठीक है, 10 वैल्यू हमारी प्रिंट हो रही है। अब अगर मैं फिर से int a = 10 यहाँ पे int a = 5 लिखता हूँ, आपको क्या लगता है कि हमारी वैल्यू क्या प्रिंट होगी? int a = 10 और int a = 5 क्या होगी वैल्यू प्रिंट, या क्या होगा आउटपुट? आप सोचिए इसको और फिर उसके बाद में अभी पॉज करके सोचिएगा। फिलहाल मैं इसको रन करता हूँ और ये हमें एरर क्या दिखा रहा है? एरर रीडिक्लेरेशन ऑफ int a। ये जो लाइन है आप देख सकते हैं, लाइन नंबर 6 पे दिखा रहा है एरर, int a = 5 पे रीडिक्लेरेशन ऑफ int a। मतलब हमने फिर से int a वेरिएबल को फिर से एक वैल्यू देने की कोशिश की है। अब हम लोग क्या मतलब ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या कि हम मतलब इसको यूज करें किसी तरीके से? क्या हो रहा है अभी नेम स्पेस के अंदर में, ये पूरा int a = 10 वगैरह सब कुछ एक स्कोप में आ रहा है। चलिए हम लोग ट्राई करते हैं, एक चीज करते हैं हम लोग यहाँ पे नेम स्पेस लिखते हैं हम लोग। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं कि चलिए हम देव नाम ही दे देते हैं। और यहाँ पे अगर मैं int a = 5 लिखता हूँ अब, और अगर मैं फिर से cout इसको करता हूँ तो देखता हूँ क्या एरर आता है कोई। अभी फिलहाल आपको क्या लगता है क्या वैल्यू आएगी? अभी भी अब फिलहाल हमें कोई एरर नहीं आ रहा है और हमारी वैल्यू जो है वो 10 यहाँ पे प्रिंट हो रही है। ठीक है, अब अगर मैं इस पर्टिकुलर वैल्यू को के अलावा, मतलब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक स्लैशन दे देता हूँ ताकि हमारी अगली वैल्यू जो हो वो यहाँ पे नए लाइन से प्रिंट हो। अब अगर मैं उस वैल्यू को प्रिंट करना चाहूँ तो हम कैसे प्रिंट करेंगे? यहाँ पे हम लोग देव लिखेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे ये 2 डबल डॉट्स लगाएंगे, फिर उसके बाद हम a लिखेंगे और फिर सेमीकोलन। अब हम देखते हैं कि हमारी वैल्यू क्या 5 प्रिंट होती है कि नहीं। मतलब मैं उस देव के वजह से, स्कोप वेरिएबल की वजह से वहां से 5 वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर पा रहा हूँ। आप जैसा देख सकते हैं, पहले वैल्यू हमारी 10 आई और फिर उसके बाद हमारी वैल्यू 5 आई। इस समय आप देख रहे हो कि मतलब कितना इंपॉर्टेंट है यार ये नेम स्पेस। नेम स्पेस एक स्कोप दे रहा है जिसमें हम सेम नाम के वेरिएबल्स को सेम डेटा टाइप से हम 2 जगह डिफाइन कर पा रहे हैं। ये इस तरह का यूज है नेम स्पेस का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा, मतलब काफी अच्छा लगा मुझे ये चीजें, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे भी ये चीज शेयर किया जाए। फिलहाल ये तो एक अलग चीज होगी। अब हम यहाँ से मतलब वापस बाहर आते हैं और हम लोग बेसिक कुछ और नई चीजों के बारे में जानते हैं आज के उसके वीडियो के लिए। नया एक जो हम लोग नया चीज जाने वाले हैं वो ये है कि int a = 10, जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं यूजर से खुद एक इनपुट लेके और फिर वैल्यू को प्रिंट करना चाहूँ तो हम क्या करते हैं? तो हम एक फंक्शन जैसे cout है जो आउटपुट स्ट्रीम है, वैसे इनपुट स्ट्रीम का जो फंक्शन होता है आईओ स्ट्रीम के थ्रू जो आता है वो है cin। अब ये cin क्या करेगा? ये वैल्यू को लेगा, तो ग्रेटर देन वाला 2 एरोस लगा के a वेरिएबल का नाम हम लोग लिखेंगे, इसमें अब वैल्यू अंदर आ रही है।
अब हम इसको चला के देखते हैं तो क्या होगा कि 7th लाइन में वैल्यू ए में यूजर से मांगेगा हमारा ये कंपाइलर, और फिर उसके बाद ए में वैल्यू को स्टोर करेगा, और फिर उसके बाद सी आउट ए होगा। ठीक है, सो हम इसको सेव करते हैं कंट्रोल एस से, और फिर उसके बाद हम इसे कंपाइलर रन करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है क्योंकि हमने कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी है, तो डायरेक्ट बस यहाँ पे ये इनपुट मांग रहा है। अब मैं इसकी वैल्यू 46 देता हूँ, और देखिए 46 देने के बाद जस्ट 46 फिर से प्रिंट हो रहा है क्योंकि हमने प्रिंट कराया था अपने वेरिएबल के वैल्यू को, तो वैल्यू वहाँ पे प्रिंट हो रही है। अब मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा और मतलब रीडेबल बनाता हूँ। सो सबसे पहले मैं सीन के ऊपर लिखता हूँ प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ ए। सो प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ ए मैं लिख रहा हूँ, और फिर सेमीकोलन में दे रहा हूँ, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी आउट एंड इसमें वैल्यू टेकन बाय यूजर इज, जो भी वैल्यू रहेगी वो। अब हम इसको चलाएंगे तो ये काफी अच्छे तरीके से रीडेबल फॉर्मेट में ये रन होगा, और हमारा आउटपुट एक अच्छे फॉर्मेट आएगा। अब देखिए ये पूछ रहा है प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ ए, सो मैं वैल्यू 34 दूंगा, और फिर ये लिख रहा है वैल्यू टेकन बाय यूजर इज 34। सो अभी आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये हमारा फॉर्मेट रन हो रहा है इस समय, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको ध्यान देना होगा। सी इन से हम वैल्यूज को इनपुट लेते हैं, ऐसे ही अलग अलग टाइप के वैल्यूज होते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि इंट एक टाइप है, वैसे ही और भी टाइप्स आते हैं, जैसे कि डबल आता है, फ्लोट आता है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं क्यार वैल्यूज आती हैं, स्ट्रिंग वैल्यूज आती हैं, फिर बुलियन वैल्यूज आती हैं। ऐसे कई ढेर सारे अलग अलग डेटा टाइप्स प्रेजेंट हैं C++ में। ठीक है, सो अब जैसे कि मान लीजिए मैं अगर नाम वगैरह इनपुट लेना है तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे स्ट्रिंग लिखूंगा, स्ट्रिंग, और फिर मैं लिखूंगा जैसे कोई भी str नाम दे दिया मान लीजिए मैंने, उसको लिखूंगा, और फिर उसके बाद मैं वैल्यूज को एंटर लूंगा। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा एक हम लोग वैल्यू एंटर लेते हैं, मैं अपना नाम को लेता हूँ, एंटर द नेम, एंटर योर नेम। ठीक है, और फिर मैं सी इन लिखता हूँ यहाँ पे, और str वेरिएबल लिखता हूँ। अब ये मेरा यहाँ पे वैल्यू एंटर योर नेम करके जो ये अपना वैल्यू है ये यहाँ पे इनपुट लेगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं कोड को बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आपके लिए रीडेबल हो जाए चीज़ें। सो सी इन str करके अब इसमें str में वैल्यू आ जाएगी, और फिर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, तो सी आउट करूँगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा कुछ अच्छे तरीके से लिखते हैं हेलो, फिर उसके बाद स्पेस देते हैं, और फिर हम लोग यहाँ पे प्लस ऑपरेटर के थ्रू, प्लस भी एक ऑपरेटर के बारे में हम अभी आगे जानेंगे। सो स्ट्रिंग है हेलो, और ये स्पेस जो है डबल कोट्स के अंदर, ये भी एक तरह से स्ट्रिंग फॉर्मेट ही है। प्लस करके हम कोई और वेरिएबल या कोई और स्ट्रिंग को हम एक दूसरे से कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। कॉन्कैटिनेट का मतलब हुआ कि एक दूसरे से जोड़ सकते हैं प्रिंट कराते समय। अब मैं यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे जो वेरिएबल है str उसको लिखूंगा ताकि मेरा हेलो और फिर वो नाम आए, हेलो दिस, और फिर उसके बाद सेमीकोलन में दे देता हूँ। अब देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम कैसे रन होता है। तो सबसे पहले एंटर योर नेम मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ अपना देव्यांश ओझा। तो ये देखिए कैसे लिख रहा है, हेलो देव्यांश प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू टेकन बाय यूजर इज 0। ठीक है, सो अभी क्या आप देखिए एक चीज, अब यहाँ पे मैं आपके लिए आज का एक टास्क मैं आपको देता हूँ, उसको आपको पता लगा के रखना है कि कैसे क्या हो रहा है। अभी आप देखिए यहाँ पे जब मैंने मतलब ये नाम दिया है देव्यांश, अभी मैं आपको एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको नेक्स्ट लाइन कर देता हूँ यहाँ पे ताकि चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए रीडेबल हो जाएं। तो मैं हर एक लाइन के बाद एक /n लगाता हूँ, उसके बाद मैं आपको जो आज का आपका जो होमवर्क है वो मैं बताता हूँ कि आपका क्या है आज का होमवर्क। ठीक है, अभी चला के देखते हैं। फिर से मैं सेम इनपुट दूंगा, देव्यांश स्पेस ओझा, देव्यांश स्पेस ओझा। अब देखिए एक चीज यहाँ पे देखिए कुछ अलग हो रही है। एंटर योर नेम मैंने बोला, मैंने प्रिंट दिया, मैंने इनपुट दिया देव्यांश स्पेस ओझा, वो क्या बोल रहा है हेलो देव्यांश। ये ओझा कहाँ चला गया स्पेस के बाद वाला। सो यही है आज का आपका होमवर्क, आपको ये पता लगाना है कि हेलो देव्यांश सिर्फ क्यों हो रहा है, स्पेस ओझा क्यों नहीं हो रहा है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में, जितने भी लोग ये वीडियो को देखोगे, कमेंट बॉक्स में आप मुझे करके बताओगे या फिर मुझे मैसेज करके बताओगे कि सर इसका सोल्यूशन ये है। और अगर आप उसके अलावा मैं अगले वीडियो में ये शेयर भी करूंगा कि कैसे हम देव्यांश ओझा को पूरे तरीके से यहाँ पे ले सकते हैं। हेलो देव्यांश ओझा कैसे आता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये है प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ ए और वैल्यू टेकन बाय यूजर इज 0, वो सब चीजें दिखा रहा है। ठीक है, और एक चीज और आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक चीज और भी अलग हो रही है।
प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ ए को तो ये ले ही नहीं रहा है, ये भी एक अलग चीज हो रहा है, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जब हमने स्ट्रिंग की वैल्यू ले ली उसके बाद वो एंटर ऑफ वैल्यू ऑफ ए भी नहीं ले रहा है, ठीक है। तो ये भी एक अलग चीज हो रही है। अगर मैं वही चीज ऊपर कर दूं, इसको मतलब इन सारे लाइंस को अगर मैं ऊपर कर दूं तो क्या ये चीज होगा, क्या वो स्ट्रिंग वाला वैल्यू लेगा कि नहीं लेगा। अब इस चीज को हम देखते हैं। प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ ए मांगा, मैंने 12 दिया। अब देखिए वही मैंने जब पहले एक स्ट्रिंग वैल्यू ले ली थी जिसके बीच में दोनों में स्पेस था, तो मुझसे वो अगली जो इंटीजर वैल्यू है वो नहीं मांग रहा था, लेकिन अभी मैंने वैल्यू भी दी है, वो वैल्यू प्रिंट भी करा दिया और फिर नाम भी मांग रहा है। अब मैं यहाँ पे देव्यांश नाम दूंगा और स्पेस ओझा दूंगा, तो देव्यांश खाली प्रिंट कर रहा है लेकिन ओझा नहीं प्रिंट कर रहा है। अब एक और हम लोग सिनेरियो इसमें चेक कर लेते हैं आज ही, कि अगर सिर्फ मैं देव्यांश देता तो क्या उसके बाद भी इंटीजर वैल्यू मांगता कि नहीं मांगता। क्या ऐसा तो नहीं कि सिर्फ उस स्पेस की वजह से ही दिक्कत आ रही है। एक मिनट, ये गड़बड़ हो गया, पहले इसको हम नीचे कर देते हैं। हाँ ठीक है। अभी हम अपना नाम देते हैं, एंटर देव्यांश मैं सिर्फ लिखता हूं। देखिए यही एक सबसे इंपॉर्टेंट है, उस एक स्पेस की वजह से कितने ढेर सारे चेंजेस आ जा रहे हैं। एंटर योर नेम मैंने लिखा, देव्यांश मैंने लिखा, हेलो देव्यांश, और प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ ए। अब ये वैल्यू भी पूछ रहा है इस समय ए का, मैं उस वैल्यू को दूंगा 12 और ये 12 भी प्रिंट करेगा। तो मतलब सिर्फ एक स्पेस की वजह से वो ओझा नहीं प्रिंट हो पा रहा था और साथ ही साथ में अगली वैल्यू भी नहीं ले पा रहा था। तो यही है आपका आज का होमवर्क, जो आप पता लगा के मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में, वरना मैं अगली वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊंगा अच्छे से। और ये हुआ कुछ हमारे बेसिक डेटा टाइप्स के बारे में, वेरिएबल्स के बारे में, और इस तरीके से और भी चीजें होती हैं, जैसे कि कैर वगैरह होता है, कैर सी हम लिख के उसमें कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जैसे कैर मतलब ABCD या फिर इस तरह से कोई भी कैर आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। फिर उसके स्ट्रिंग हो गया, फिर ऐसे ही और भी ढेर सारे डेटा टाइप्स हैं, उसके बारे में जाके आप थोड़ा सर्च वर्च करिए और थोड़ा और भी ज़्यादा जानकारी कोशिश करिए, ढेर सारे प्रोग्राम को प्रैक्टिस करिए, कैर और ये सब ढेर सारे डेटा टाइप्स के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करिए। तो हमारा एक बेसिक फर्स्ट प्रोग्राम हमारा रेडी है, और ये बहुत अच्छा आज का टॉपिक था, आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कोई भी दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। और हाँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, तभी आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशंस के बारे में पता चलेगा। बेल बटन भी दबाना ताकि सारे नोटिफिकेशंस टाइम से मिल सके। चैनल को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि हर एक शेयर, हर एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, और साथ ही साथ में उन लोगों तक ये सारी वीडियोस पहुंच पाएंगी जिनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बी हेल्दी, जय हिंद।